आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे। अब उस दिन सारा के आने से बदगुमान हो गई। सारा को हन्नान ने नहीं बुलाया था, वो खुद से आ गई थी। हन्नान उन्हें बुलाए या फिर वो खुद आए, उनकी जिंदगी में तो है ना। उनकी जिंदगी में सिर्फ आप हैं। झूठ है ये। ना उनकी जिंदगी में मैं पहले कभी थी और ना ही अब हूं। मैं अब सिर्फ ये कहने आई थी कि मैं ये शादी खत्म करना चाहती हूँ और जितना जल्दी हो सके यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। जल्दी नहीं बेटे, सब्र से काम ले। अरे बिला वजह थका रही हैं आप खुद को टहल टहल कर। नहीं आएगा वो। Shut up and mind your own business. मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो नहीं आएगा। आप दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ से जाएंगे या मैं किसी को बुलाऊं? अच्छा ओके रिलैक्स। सिर्फ ये जान लीजिए कि वो आज नहीं आएगा क्योंकि वो सारा की तरफ है तो शायद कुछ वक्त लग जाए। इंतजार करके वक्त बर्बाद मत कीजिए, नहीं आएंगे वो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। कोई बात नहीं। दरअसल ऑफिस में कुछ काम निकल आया था इसलिए। सफाइयां मत दें। नहीं मैं सफाइयां नहीं दे रहा, मैं तो। अच्छा खैर एनीवे, हम अभी चलते हैं, वक्त है अभी भी। मैं इतनी फालतू नहीं हूँ कि जब आप कहेंगे आपके कहने पर तैयार हो जाऊंगी और मुंह उठाकर आपके साथ चल पड़ूंगी और आप चले जाए सारा से मिलने। कह दें कि अभी आप सारा से मिलकर नहीं आ रहे, कह दें कि कल भी आप उससे नहीं मिले थे। वीर मैं झूठ झूठ मत बोलिएगा। झूठ से मुझे शदीद नफरत है। वीरा मेरी बात तो सुन लें, आप खुद ही बात किए जा रही हैं। नहीं बस एक बार कह देना कि आप सारा से मिले थे या नहीं। कौन पहुंचा रहा है अब तक ये खबरें? कोई भी पहुंचाए, बात तो सच है ना। और आप वजह जाने बगैर खफा हो रही हैं। वजह कोई भी हो, आप मिले थे ना। बस यही जानना था मुझे और मुझे मेरा जवाब मिल गया। वीर आप मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकती, मेरी बात तो सुने। सुनने के लिए कुछ नहीं बचा।
कुछ भी खैर नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऐसे कौन सी जगह गए थे जिसके बारे में आप हमें भी नहीं बता सकते? बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप अमीर के साथ। उनको आप तैयार रहने का कहकर गए और वो इंतजार ही करती रही। दादू, वो मैं एक जगह फंस गया था। किसी ऐसी जगह नहीं फंस जाइएगा जहां से निकलना नामुमकिन है। बहुत दुख हुआ है हमें, मनाइए जाकर उन्हें। नानू, मैंने अब सोच लिया, अब मैं जब तक यहां रहूंगी आपके साथ आपके कमरे में रहूंगी। मैं वापस उस कमरे में नहीं जाऊंगी। और आप मुझे समझाइएगा मत। अब मैं और शर्मिंदा नहीं होना चाहती। ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अच्छा होता अगर आप और हन्नान बैठ के एक दफा ये बात तय कर लेते कि आप क्या चाहती हैं और वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो जो चाहते थे वो आपने उन्हें दिया नहीं। फंस गई मैं। इतना तो हम जानते हैं कि रिश्तों का पास रखना जानते हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। रिश्ते, इस रिश्ते को निभाने में उनकी पसंद, उनकी मोहब्बत सब तो छीन लिया आपने। और सवार कर दिया मुझे उनके सर पे। आप नहीं समझ सकती इस जबरदस्ती के ताल्लुक में अंदर ही अंदर कितना टूट चुकी हूं मैं। अगर अब मैंने इस रिश्ते को और निभाने की कोशिश की तो मैं खुद से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगी। रंगों में खोया है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है। यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। ओ हेलो, म्यूजिक बंद। ओ भाई सुन, म्यूजिक बंद कर। चलो हो गया बेटा, हो गया। चलो मैडम, चिट्ठी लिखूं आपको? कॉल्स कर रहा हूं ना मैं कब से। फोन कहां है तुम्हारा? छोड़ चुकी हूं मैं तुम्हें, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा मेरा। बीवी हो तुम मेरी, बीवी रिमेंबर। कुछ दिनों में मेरा वकील तुम्हें नोटिस दे देगा। अरे ऐसे कैसे छोड़ दोगे तुम लोग मुझे? मेरा सारा पैसा हड़प कर लोगे तुम बाप बेटी। पैसा और तुम्हारा? वो ही पैसा जो मैंने तुम्हारे बाप के कारोबार में लगाया था, मेरा पैसा। वो पैसा? यस,
वो तो तुम कवर कर चुके हो। अच्छा 5 स्टार होटल की तरह मेरे घर में रहे, खाना पीना रहना हर चीज मिली तुम्हें। वो पैसा तो तुम खत्म कर चुके हो। अब मेरा दिमाग खराब करना बंद करो प्लीज। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप को इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? सड़कों पर घसीटूंगा तुम्हें, सड़कों पर, समझी? Go ahead. Of course. तू तो है। I'll see you guys! जो था सुनहरा सपना आंखों का धोखा था, सच न समझूं मैं दुनिया ने मुझे रोका था। वो था नसीबा मेरा मुझसे जो रूठा था, रिश्ता जिससे भी जोड़ा था वो ही टूटा था। सब ख्वाहिशें थी साजिशें खुद ही मुझे लगने लगी, हंसने वाली आंखें अपनी नम। इनान, अगर आप चाय पी के चले जाते तो मुझे अच्छा लगता। नहीं सारा, मुझे वाकई देर हो रही है, मैं चलता हूँ। आप बहुत बदल गए हैं। सनी कौन बदल गया? मैं, हालात, यहाँ पर शायद हमारी प्रायोरिटीज। क्या लगता है आपको, इतनी अज़ियत बर्दाश्त करने के बाद इंसान वहीं खड़ा रहे? बहुत मुश्किल है। So sorry to hear about this. It's okay. लेकिन आपके सॉरी करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा। वो अज़ियत, वो तकलीफ जो मैंने बर्दाश्त कर ली है, वो जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे को। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर,
मेरे दिल में तुम हो, सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। ये मैं सारा को फोन क्यों कर रहा था? वीर अगर मुझसे दूर जा रही है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं फिर से सारा। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे, दूर होवे तो फिक्र लग जावे। हेलो, आपने मुझे कॉल की थी? नहीं वो गलती से लग गई थी। ओह, आपको मोहब्बत भी शायद मुझसे गलती से ही हो गई होगी। मैंने आपके लिए सब किया, अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और उसके बाद शादी भी। और आप लगता है बहुत दूर जा चुके हैं। वक्त हमें एक दूसरे से दूर ले गया। पहले जब हम एक दूसरे के लिए अपने दिलों में सोचते थे तब हमारे हाथ आजाद थे, लेकिन मेरा ताल्लुक किसी और के साथ जुड़ चुका है। ये खयानत होगी सारा। आपको सफाइयां देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह दीजिए
क्या आप अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते? और आपको उनसे मोहब्बत है? मोहब्बत कैसे हो सकती है? वो तो आप मुझसे रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है। बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है। मिलना बिछड़ने जैसा, पाना भी खोना है। यही जीवन है, हंसना है कभी रोना है। मन मर्जियाँ खुद गर्जियाँ, आंखों ने की जो अर्जियाँ, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र लग जावे। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और ना नजर लग जावे, तू मेरे दिल में बस जावे। दूर होवे तो फिक्र लग जावे। कोई सवाल मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ आप क्या कहने वाली हैं कि वो शादीशुदा है। उनकी शादीशुदा लाइफ भी नहीं चल रही जैसे मेरी नहीं चल रही थी अम्मी। कि वाइफ उन्हें छोड़ रही है, उनके साथ नहीं रहना चाहती। सर मैं तुमसे ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रही। खुदा के लिए किसी का घात भाव मत करो। तुम तो ये सब कुछ भुगत चुकी हो ना। तुम्हें तरस नहीं आता? अमाल, अमाल, come here. जी डैडी। बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? I'm so sorry, साइलेंट पर था।
क्या मसला खड़ा करके आई हो तुम अमल? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, क्या तमाशा खड़ा करके आई हो तुम? अरे आप टेंशन मत लें, ये मेरा पर्सनल है, प्लीज। नो, इट्स नॉट योर पर्सनल। उस पुलिस वाले का फोन आया था, तुमने मारा है हमजा को अपने दोस्तों के साथ मिलके, हाँ? तो उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया। शुक्र करो, शुक्र करो, पुलिस आ गई, नजर पड़ गई। न जाने कब तक पड़ा रहता वहां, कुछ भी हो सकता था। क्या होता? ज्यादा से ज्यादा मर जाता तो who cares? अमल, अगर वो मर जाता तो तुम सलाखों के पीछे होती। I can't understand कि एक छोटे से मसले को तुम इतना बड़ा मसला क्यों क्रिएट कर? ये छोटा सा मसला नहीं था, वो खुद मेरे पीछे आया था, पैसों की डिमांड कर रहा था। अगर मैं ये सब कुछ नहीं करती ना तो मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट होती। डैडी, लीव हिम, लेट मी हैंडल हिम। दूर रहो उससे। सुन लिया क्या कहा मैंने? मुझे भी कोई शौक नहीं उसके साथ मिलने का, बल्कि आपने ही मुझे कहा था कि उसकी प्रॉपर्टी को हम इन्वेस्ट करेंगे अपने बिजनेस में और हमें प्रॉफिट होगा। और अब आप सब कुछ मुझे ब्लेम कर रहे हैं, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये सब बेटा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। I can't understand. तुम वहां पे क्या करने गई थी? तंग करने। और मैंने वहां सबको बहुत तंग किया। सब लोग मुझसे हाथ जोड़कर कह रहे थे कि प्लीज यहाँ से तुम चली जाओ। और वो ओल्ड लेडी, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि या तो ये लड़की इस घर में रहेगी या फिर मैं। सोचे डैड, वो औरत जिसकी हुकूमत चलती है उस घर में, वो तक परेशान हो गई थी मुझसे। इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। फैमिली उसके साथ ही सब होना चाहिए था। फिट फैमिली। अम्मा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, इंशाल्लाह जैसा आप चाह रही हैं वैसा ही होगा। क्यों भाई साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमीर हुजूर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपके साथ चलूंगा। हाँ, इकट्ठे चलेंगे। कुछ फिक्र भी है आपको? हमजा कब से घर नहीं आया है, रात के खाने पर भी नहीं था, 11 बज गए, फोन भी नहीं उठा रहा, बंद आ रहा है उसका फोन। होगा कहीं। अब क्या मैं उसकी मिनट मिनट की खबर रखूं? आपको अपनी इकलौती औलाद की जरा भी फिक्र नहीं है? फरा ठीक कह रही हैं, बहुत टाइम हो गया, फोन करो। भाई साहब, इस इकलौती औलाद ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। हर वक्त उसकी वजह से हम टेंशन में रहते हैं। हेलो, क्या हमजा ने? कब? अच्छा ठीक है जी, मैं वो आ जाए तो मैं मालूम करता हूं। शुक्रिया। किसका फोन था? हमजा ने अमल के घर वालों के साथ जाकर फिर कोई दंगा फसाद किया है, लड़ाई की। मुझे नहीं मालूम क्या किया है उसने। हमजा ठीक तो है ना? कुछ ठीक होगा, मुझे क्या खबर। एक नई मुसीबत हमारे गले डाल दी आपके बेटे ने। हमजा, हमजा क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं। हमजा, यहाँ आइए। हमजा, क्या कुछ हुआ? नहीं, प्लीज कहाँ चोट स्टॉप ओवर रिएक्टिंग यार। क्या है? क्या जरूरत थी तुम्हें अमल के घर जाकर ये फसाद करने की? हाँ तो क्या करूं? अपने हिस्से का पैसा छोड़ दूं? हड़प करने दूं उनको? बेटा तुमसे बढ़कर नहीं है पैसा। समझाइए अपने बेटे को। पहले अपने पैसे लुटाने की बड़ी जल्दी थी इसको, और अब अपने पैसे वापस लेने का ये कौन सा तरीका है? अरे बेटा, हम कानूनी नोटिस भेज। अरे आप तो रहने दें यार, आपका हिस्सा था उसमें, नहीं ना? तो आप तो यही कहेंगे। हमजा, तुम्हें बड़े छोटे से बात करने की तमीज कब आएगी? कब सीखोगे तुम? बस कर देना, आप देख तो रहे हैं उसकी हालत। और आप क्या कह रही हैं? इसकी हालत जो है, इसकी हालत के जिम्मेदार खुद है। अरे अच्छा, बस कर, बस। हमजा, रहने दें आप। ठीक है, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा होता अगर आप और हन्नान बैठ के एक दफा ये बात तय कर लेते कि आप क्या चाहती हैं और वो क्या चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? वो जो चाहते थे वो आपने उन्हें दिया नहीं। फंस गई मैं। इतना तो हम जानते हैं कि रिश्तों का पास रखना जानते हैं, कभी पीछे नहीं हटेंगे। ये क्या तरीका है? किसी ने आपको इतना भी नहीं बताया कि किसी के कमरे में नॉक किए बगैर नहीं जाते? एक तो ये मेरी दादों का कमरा है, और दूसरा इसमें मेरी बीवी मौजूद है, इसलिए बगैर सोचे समझे आ गया। आजा मेरी